नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। फिर एक बार हाजिर हूं कोरोना अपडेट लेकर और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि सीतापुर में सरकारी आंकड़ों में कोरोना के मरीज जो हैं वो निरंतर घट रहे हैं। वैसे ही जैसे सीतापुर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, अस्पतालों में सारी सुविधाएं हैं, दवाओं की कोई कमी नहीं है। ये सरकारी आंकड़े हैं। इसी तरह से जो कोरोना के मरीज़ हैं उनमें भी भारी गिरावट सरकारी आंकड़ों में दर्ज की गई है। सीतापुर में पिछले कई दिनों तक 300 के ऊपर मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया था और उसके बाद अब निरंतर यह आंकड़ा जो सरकारी आंकड़ा है वो कम होता जा रहा है। जो आज यानी शनिवार को रिपोर्ट आई है उसमें कुल नए मरीज 128 होने बताए गए हैं। आप भी जान रहे हैं, सभी जान रहे हैं कि जांच की क्या स्थिति है और मरीजों की कितनी तादाद है और रोज़ मरने वालों की संख्या कितनी है और सरकारी आंकड़ों में कितनी संख्या दिखाई जा रही है। अब ये किसी से छिपा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सरकारी आंकड़े हैं और वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि सीतापुर में 128 नए मरीज शनिवार को मिले हैं। आपको ये भी बता दे रहे हैं कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से या सरकार के हिसाब से अब जो मतगणना होने जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा है, उसमें भी सरकार कोविड गाइडलाइन का पालन कराने की बात कह रही है। लेकिन आश्चर्य हो रहा है कि मतगणना के एजेंटों को जब पास बनवाने के लिए ब्लॉकों पर जाना पड़ा तो वहाँ पर जो नज़ारा देखने को मिला, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग या कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ती हुई दिखाई दी। यही नहीं, आपको बता दें कि वहाँ का नज़ारा देखकर कोई भी कह सकता है कि किस तरीके से कोरोना को दावत दी जा रही है, लेकिन उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। फिलहाल आप अपनी सुरक्षा स्वयं अपने आप करिए और जब भी घर से बाहर निकलें मास्क ज़रूर लगाएं। कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें। अब हम आपको बता देते हैं कि जो ये शनिवार को रिपोर्ट आई है उसमें सबसे जो गंभीर बात है वो ये निकल करके आई है कि अब जो कोरोना है वो छोटे छोटे बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। 0 से 10 साल तक के 8 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 10 से 20 साल तक के 10 बच्चे और 20 से 55 साल के 93 लोग पाए गए हैं। इसके अलावा 55 साल से ऊपर यानी वृद्ध जो हैं वो उनकी संख्या 17 है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। इसी तरह से जो पुरुष हैं कुल 128 में, उसमें 84 पुरुष और 44 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाएं अभी भी लक्ष्मण रेखा को नहीं पार कर रही, यानी घर की दौड़ी से बाहर कम संख्या में निकल रही हैं, तभी उनको कोरोना कम हो रहा है। और पुरुष बड़ी संख्या में निकल रहा है तो उनको ज़्यादा हो रहा है। इस बीच एक और अहम जानकारी आपको बता दें कि सीतापुर जिला कारागार में निरुद्ध समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब जो जेल की 4 दीवारी हैं वहां पर अंदर कोरोना पहुंच चुका है। कई कैदी पहले भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। चूँकि बाहर से कैदियों को जो भेजा जा रहा है उनकी जांच जरूर हो जा रही है, उसके बाद कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला अब तेज होता जा रहा है। तो इस तरीके से जेल के अंदर भी कोरोना पहुंच चुका है और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। जेल अधिकारियों की माने तो उन्हें अलग बैरिक में कर दिया गया है और उनका प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। तो इस तरीके से कोरोना की जो घातक, आप जान सकते हैं कितना घातक हो चुका है कोरोना। आपको ये भी बता देते हैं कि अब तक पहली और दूसरी लहर में 9,337 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं कोरोना से और अभी भी 1,208 लोगों की पेंडिंग जांच है। अब जो मौत का आंकड़ा है दोनों पहली और दूसरी लहर में,
वो 113 तक पहुंच गया है। ये सरकारी आंकड़ों में है। सबसे बड़ी बात ये निकल कर के आ रही है कि होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनकी संख्या 5463 तक पहुंच गई है। तो इस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। गांव-गांव में कोहराम देखने को मिल रहा है, लेकिन वही है कि सरकारी आंकड़ों में अभी भी नियंत्रण में कोरोना है। हर व्यक्ति परेशान है, हर घर में बीमारजन हैं। डॉक्टर बार बार कह रहे हैं खांसी आए, दस्त आए या आपको बुखार आए, प्रथम दृष्टया कोरोना के लक्षण हैं। अब तो जांच रिपोर्ट में भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आ रहा है। ऐसे में लोग परेशान हैं और उनका बराबर इलाज चल रहा है। बड़ी संख्या में मौतें भी होनी सामने आ रही हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में हर रोज़ 1, 2, 3 इससे ज़्यादा मौत नहीं दिखाई जा रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी बीच आपको एक और अहम जानकारी ये दे दें या दुखद समाचार आपको बता दें कि अपनी पेंटिंग कला से सीतापुर को निखारने वाले अंबुज अवस्थी, जिन्होंने कोरोना की पेंटिंग बनाई थी पिछली बार लालबाग चौराहे पर, और उस पेंटिंग की काफ़ी सराहना हुई थी। जागरूकता की दृष्टि से उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी और वो भी कोरोना के शिकार हो गए। इसी तरह जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष आनंद दीक्षित, जो जिला अस्पताल में भर्ती थे, उनका भी निधन हो गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना कितना घातक हो रहा है। और सिधौली से भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले साथी, आपको ये भी बता दें कि ब्लॉक प्रमुख रहे कसमंडा से रामकरण रावत, उनकी भी जान कोरोना ने ले ली। इन सब मौतों के बाद भी सरकारी आंकड़ों में कोरोना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल आप स्वयं अपने परिवार की और अपने सगे संबंधियों के लिए स्वयं रक्षा करें। इसके लिए कोविड गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।